और बच्चे नम्रता जुड़ी क्या? हाँ, नम्रता को कौन सा वर्ड बेटा समझ नहीं आया था? नम्रता को कौन सा वर्ड समझ नहीं आया? सर बोल रहे अगर आगे कोई इम्पोर्टेंट बता दो उसका हिंदी बात के ऐसे बोल रहे अच्छा, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वाला भी बताते हुए चलना है। जी यस सर। हाँ ठीक है ना बेटा, ठीक है। ओके अब यहाँ पे क्या चल रहा है, हम रेप्टाइल्स सरीसृप है ना, तो इतनी चीज हो गई। अब अगली चीज आती है, इनमें एक्सटर्नल ईयर्स नहीं पाए जाते। अब यहाँ पर देखो रेप्टाइल्स के लिए एक ही चीज याद रखो, अगर याद रखना है तो मगरमच्छ याद रख लो, और दूसरा अगर याद रख सकते हो तो सांप याद रख लो, और कछुआ, कछुआ टर्टोइस है ना, वो याद रखो। एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते। यहाँ पर भी क्या है, टेम्पेनम ही पाया जाता है ना, वही एक्सटर्नल ईयर की तरह से यहाँ पे कार्य करते हैं। लिम्स में भी क्या चीज हो रही, जो हाथ पैर पाए जाते हैं वो भी यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, जोड़ी में। लेकिन अब सांप को छोड़ के, जो सांप है स्नैक वाला जो है डिवीजन, उसको छोड़ के बाकी में क्या हो रहा है, पेयर में यहाँ पे पैर हाथ पैर पाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो हार्ट है। अब यहाँ पर इनका हार्ट भी कैसा रहता है, 3 चैम्बर वाला ही रहता है ना। लेकिन कुछ के अंदर में भी, किसके अंदर में, मगरमच्छ के अंदर में 4 चैम्बर वाला हार्ट रहता है। ठीक है, बाकी सब में कैसे है, 3 चैम्बर है, लेकिन मगरमच्छ के अंदर में क्या है, 4 चैम्बर है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आते हैं जो रेप्टाइल्स रहते हैं, ये भी क्या होते हैं, पीलियो पीलियो कीटोथर्मल होते हैं। पीलियो कीटोथर्मल मतलब क्या हो रहा है, ये भी कैसे रहते हैं, समतापी रहते हैं। समतापी मतलब कि क्या चीज हो रही है इनमें, अगर ये बाहर का इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गया, कम टेम्परेचर का हो गया तो कम हो जाता है, अधिक हो गया तो अधिक हो गया। इनके अंदर में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती, मतलब थर्मो रेगुलेशन नहीं होता है, तापमान नियंत्रण की कैपेसिटी रेप्टाइल्स के अंदर भी नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे, जो सांप रहता है उसकी जो सांप वर्ग है उसके ऊपर में स्कल पाए जाते हैं। ठीक है, स्कल पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, सिक्के के जैसे होते हैं, जो उसको चलने वगैरह में मदद करते हैं। ठीक है, फिर इसमें सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन की बात आती है अब यहाँ पे, तो रेप्टाइल्स में जो होता है वो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उधर जो एम्फीबियंस थे उसके अंदर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और ये भी कैसे है रहते हैं, वीवी पेरस रहते हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ना, अंदर की ओर इनमें निषेचन हो जाता है। लेकिन जब निषेचन हो जाता है, बेटा सलोनी को डायग्राम नहीं दिख रहा, बेटा कोई डायग्राम ही नहीं डला हुआ है यहाँ पे, ब्लैंक स्क्रीन है, ब्लैंक स्क्रीन है ये, कोई डायग्राम नहीं डला हुआ। तो वीवी पेरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं और अंडे से शिशु निकलता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होता है मतलब कोई लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती, मतलब सांप के अंदर से सांप का ही बच्चा निकल जाएगा डायरेक्ट, कछुए का बच्चा है तो उससे डायरेक्ट कछुआ ही निकल जाना है, मगरमच्छ है तो उसके अंदर से डायरेक्ट मगरमच्छ ही निकल जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले कोई लार्वा अवस्था पाई जा रही है, कोई टेडपोल वगैरह पाया जा रहा है और फिर वो डेवलप होकर नया जीव बना रहा है, नहीं ऐसा नहीं रहता है। पहले हाँ सांप अंडे देता है, फिर उससे बच्चे निकलते हैं। हाँ हाँ बेटा, हाँ। और इनके जो अंडे रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के नहीं है। बट एक वीडियो देखा था उसमें वीडियो में दिखाया था डायरेक्ट बच्चे निकल रहे थे। ना 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 बेटा, सांप अंडे देता है बेटा। आपकी आवाज नहीं आ मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सांप बेटा अंडे देता है, इससे बता दी। सांप अंडे देता है बेटा, सांप अंडे देता है, कछुआ भी अंडे देता है, मगरमच्छ भी अंडे देता है, छिपकली भी अंडे देती है, डायनासोर भी अंडे देता था। रेप्टाइल्स में ये जो डायनासोर्स वगैरह सारी चीजें, यहाँ पे रेप्टाइल्स का ये एक स्पेस, मतलब एक स्पेशलाइज कैरेक्टर ही है कि वो एग देते हैं और फिर उससे फिर कोई भी जीव निकल रहा है ना। और जो फर्टिलाइजेशन, हाँ
सर सांप के अंडे चर्सिल होते हैं या नहीं? हाँ, चर्मिल होते हैं, चर्मिल रबर जैसे पदार्थ के बने होते हैं। बाकी पक्षियों के अंडे देखो कैसे थे, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए रहते हैं, गिरा दो तो टूट जाता है ना, गिरा दो तो टूट जाता है। लेकिन जो सांप वगैरह के अंडे हैं, जो यहाँ रेप्टाइल्स के जो एग है वो चर्मिल होते हैं, रबर जैसे मटेरियल के बने होते हैं, गिरा दो तो टूटते नहीं है, वो रबर के जैसे जंप करने लग जाते हैं, या अपन उसको ऐसे दबाएंगे भी ना तो दूसरे साइड सटक जाता है सारा मटेरियल। यस सर। ठीक है। और तो सर मगरमच्छ के भी है ना। अब मगरमच्छ और केचुए के लिए ये कछुए के लिए एक बात रहती है, जो मगरमच्छ है उसका जो टेम्परेचर है, अगर मान लो मगरमच्छ का अगर ज्यादा टेम्परेचर में अगर अंडे दे रहा है तो क्या बनता है, मेल बनता है ना। और कम टेम्परेचर में दे रहा है, जैसे 28 डिग्री सेल्सियस पे दिया तो फीमेल बनती है, 33 डिग्री सेल्सियस पे दिया तो मेल बनता है, और 30 डिग्री पे दे दिया तो वो डिसाइड होगा कि वो बनने के बाद ही पता चलेगा कि वो बन क्या रहा है। ठीक है। कछुए में, ये टर्टोइज में अपोजिट होता है, अगर हाई टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस है या उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो फीमेल बनती है, और अगर लो टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस है या 28 डिग्री सेल्सियस से कम है तो जो टर्टोइल्स है उसके अंदर में वो मेल बनता है। ठीक है, ठीक है। सर रिपीट कीजिए ना एक यस बार। जो मगरमच्छ है उसमें बेटा अगर हाई टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस है तो मेल बनना है, 28 डिग्री सेल्सियस है तो फीमेल बनना है, 30 डिग्री सेल्सियस अगर उसके एग को मिल गया टेम्परेचर तो वो हो सकता है कि कुछ अंडे उसमें मेल बन जाए, कुछ उसमें फीमेल बन जाए, ऐसे है ना। और जो कि कछुआ है, टर्टोइल्स है, उसके अंदर में हाई टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो फीमेल बनती है, और अगर 28 डिग्री सेल्सियस या उससे अगर कम का टेम्परेचर है तो मेल बनता है। ये अभी हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे ना 5th चैप्टर में जेनेटिक्स में, तो वहां पर भी आएंगी ये चीज। ठीक है, चलो अगली चीज आती है यहाँ पे एवीज, बर्ड। तो बर्ड में क्या चीज हो रही है यहाँ पे, सबसे मेन चीज ये है कि इसके अंदर में क्या पाए जाते हैं, फिन्स, छोटे छोटे फिन्स है, पंख पूरी बॉडी के ऊपर रहते हैं जो उड़ने में इनकी मदद करते हैं, है ना, उड़ने में मदद रेप्टाइल करते हैं। क्या बेटा, क्या? सर ये भी अलग हाँ, अलग नहीं है पक्षी, ना, पक्षी या पक्षी रेप्टाइल्स में ही है? नहीं बेटा, वो रेप्टाइल्स अलग क्लास हो गई, अभी एवीज अलग क्लास है, अलग क्लास है, अलग क्लास है ये, है ना, अगली क्लास है ये, बर्ड, पक्षी वर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या चीज हो रही है, जो लिम्स रहते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, वो विंग्स में बदल जाते हैं, है ना, जो सामने वाले जो पैर है, सामने वाले जो लिम्स है वो विंग्स में बदल जाते हैं, पंख में बदल जाते हैं उड़ने के लिए, है ना। जो बोन रहती है वो अंदर से उसमें स्पेस रहता है, एयर चेम्बर पाए जाते हैं बोन में, है ना। स्किन कैसी रहती है, रफ रहती है, इनके जो बॉडी है, स्किन है, इसके ऊपर में किसी भी प्रकार की ग्लैंड नहीं पाई जाती। ठीक है, ग्लैंड पाई जाती है लेकिन कहां पर पाई जाती है, जो एनस वाला रीजन रहता है वहां पर भर रहती है, और वो भी क्या रहती है, ऑयल ग्लैंड रहती है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रख लेना बेटा, जो बर्ड्स है उसके अंदर में किसी भी प्रकार की इनकी स्किन के ऊपर में ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, और ऑयल ग्लैंड जो पाई जाती है वो इनके एनस वाले रीजन में पाई जाती है, टैल के नीचे, जो पूंछ है उसके पीछे साइड में। ठीक है, अगली चीज, ये कैसे होते हैं, समतापी, विषमतापी होते हैं। विषमतापी मतलब ये हॉट ब्लडेड होते हैं। ठीक है, जो पक्षी है वो हॉट ब्लडेड होते हैं। पक्षी को कभी देखा होगा, पानी वगैरह आते रहता है, बारिश होते रहती है या ठंड पड़ते रहती है तो वो कांपते रहते हैं, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, उनकी जो मसल्स रहती है वो मूवमेंट्स करती है, जिसके कारण क्या होना है, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होना है और हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो हमको भी, हम भी जो मैमल्स है, तो हमारे अंदर भी में भी क्या चीज हो रही है, हमारी मसल्स मूवमेंट्स करने लगती है, हम जब कांपते हैं या बोलते हैं ना ठंड लग रही है थोड़ा सा दौड़ लो तो पसीना आने लग जाएगा तो ये चीज होने लगती है, हमारी मसल्स जब मूवमेंट्स करती है,
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, मूवमेंट्स हो रही है उसमें, तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में, जिसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर पाया जाता है। और यही कैपेसिटी थर्मोरेगुलेशन कहलाती है, तापमान नियंत्रण कहलाती है ना। तो पक्षियों में और मैमल्स में ये पाया जाता है ना, कि हम हमारी मसल्स या बॉडी की मूवमेंट्स के द्वारा हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एंडोस्केलेटल पाया जाता है, एंडोस्केलेटल पाया जाता है मतलब आंतरिक कंकाल पाया जाता है, और ये काय का बना हुआ रहता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना हुआ रहता है ना। और बोन रहती है, बोन कैसी होती है, खोखली बोन होती है, और अंदर साइड में इनमें बोन मैरो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। रेस्पिरेशन के लिए क्या रहते हैं, यहाँ पे एयर चैम्बर रहते हैं, एयर चैम्बर रहते हैं, और मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो एवीज है, जो पक्षी है, ये सब के सब क्या रहते हैं, विविपेरस रहते हैं और अंडे देते हैं। और इनमें क्या होता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, कि एक से डायरेक्ट क्या होता है, जीव निकलता है, कोई लार्वा स्टेज यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ठीक है। ठीक है बेटा, इतना यस सर। यहाँ तक अगर Yes, किसी को sir. कुछ डाउट है तो बताओ बेटा, यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। हाँ, ओविपेरस और विविपेरस, ओविपेरस और विविपेरस बताऊं। ओविपेरस का मतलब बेटा अंड प्रजक होता है, जो अंडे देते हैं और फिर उनसे शिशु निकलता है ना। विविपेरस का मतलब ये होता है जो डायरेक्ट ही शिशु को जन्म देते हैं, और उस जो विविपेरस रहते हैं उसके अंदर में जो रहता है वो पेरेंटल केयर पाई जाती है। पेरेंटल केयर पाई जाती है मतलब पेरेंट्स उसका, जब तक वो अच्छे से डेवलप नहीं हो जा रहा है तब तक पेरेंट्स उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। ये स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है क्या सबको? क्या बेटा? सर बहुत सारे चार्ट दिख रहे हैं। ये एक ही दिख रहा होगा ना ये? नो सर, बहुत सारे दिख रहे हैं। सारे चार्ट दिख रहे हैं। अब देखो, अब देखो, अब आया एनिमल किंगडम वाला? नहीं आया। अरे नहीं आया तो एक सेकंड रुको। अब देखो जितना भी ये क्लासिफिकेशन है, हाँ हाँ बेटा म्यूट कर दो। अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया, म्यूट करो, म्यूट करो। यस सर, अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। अभी हमने जितना भी वर्गीकरण पढ़ा, खैर हम यहाँ पे अभी एक मैमेलिया थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा चीजें इसीलिए, ठीक है। अब ये जो चार्ट है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो, क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पर जितने कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ हमको जो है इस क्लासिफिकेशन में, एनिमल किंगडम में इतने ही पॉइंट्स याद रखने, और ये बहुत अच्छे से याद कर लो। और इसके शॉर्टकट्स भी बना के दिए थे मैंने, नीसा है ना, नीसा अंशिका है तुम लोगों को। तो बेटा वो शॉर्टकट्स यहाँ पे एक बार मेरे को फिर से सेंड करना है ना, वो सब मेरे हिसाब से बहुत ईजी था, मैं और बना लूंगा खैर, पर फिर भी सेंड कर देना है ना। तो ये शॉर्टकट्स, तो अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, इस साइड में सारे फाइलम्स दिए हुए, फाइलम्स दिए हुए, और क्या हो रहा है साइड में, क्या हो रहा है, अब इनके कैरेक्टर्स दिए है। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? हाँ बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो पूरी फेरा देखो, अब ऑर्गन लेवल क्या हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स यहाँ पे याद हो जाएंगे, है ना, 8 कैरेक्टर्स। तो इतने काफी होते हैं, इतने के इसमें हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा, आराम से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सर हिंदी में नहीं है क्या? नहीं बेटा हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है ये चार्ट, हिंदी में नहीं है। हाँ हिंदी में है तो वो कहाँ पर है, शिवलाल की बुक होंगी किसी के पास, तो वो हिंदी से बेटा ग्रुप में डाल देना, जिसके पास शिवलाल की बुक होंगी उसमें है, ठीक है। बाकी मेरे पास हिंदी नहीं है। मैं डाल दूंगी। हाँ ठीक है, हाँ हिंदी शिवलाल के इसमें हिंदी में दिया है। नहीं बेटा मेरे को तो नहीं दिखा है, हाँ डाल देना, ठीक है। तो अब क्या चीज याद रखना है, यहाँ पे कैरेक्टर्स जैसे पोरीफेरा, तो अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस देखते हुए चलो। सबसे पहले यहाँ सेल्यूलर ही था, फिर क्या हुआ, टिश्यू हुआ, टिश्यू हुआ, और उसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम आया, है ना।
तो ये लास्ट तक क्या चल गया, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर क्या चीज याद रखो कि जो अगर हम ऐसे याद रख रहे हैं तो यहाँ पे याद रखो कि जो ये लेवल हो गया, तो यहाँ पर क्या चीज करो, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड लिख लो कि जो है सेलुलर और टिश्यू जो सिस्टम है उस वो क्या हो रहा है, या तो फिर एक चीज ही लिख लो कि टिश्यू लेवल किसमें, तो दूसरे और तीसरे में भर क्या हो रहा है, टिश्यू लेवल है। और ये यहाँ पर एक साइड से याद कर लो, तो इसको एक साइड से याद करना है तो क्या चीज करो, यहाँ पे सिर्फ इनके फर्स्ट वर्डिंग्स उठा दो। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस बनाया था, लेकिन मेरे को अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। मैं कल बताऊंगा इसका एक शॉर्टकट, है ना, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैंने बनवाया क्या था, तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा ना। फिर क्या चीज, सिमेट्री, तो यहाँ पे क्या है, एसिमेट्रिकल है, जो पोरीफेरा है वो एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री नहीं पाई जाए। सिर्फ 2 के अंदर में क्या है, यहाँ पे बाइलैटरल है, 2 है ना, 2 और 3 के अंदर में क्या चीज हुई, 2 और 3 पे कौन है, ये यहाँ से अगर हम गिनती डाल दे तो यहाँ से 2 और 3 के अंदर में भर क्या हो रही है, बाइलैटरल। अब एक और जगह पे यहाँ पे बाइलैटरल बोल रहा, रेडियल है, ये इकाइनोडर्मेटा पे रेडियल आ गई, ठीक है, बस इतना सा वो हुआ है, बाकी सब के अंदर में बाइलैटरल लिख दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 में क्या हो रही है, रेडियल भर है। सिलोम स्टार्टिंग से चलो तो यहाँ 4 तक क्या हो गई है, एक ही याद रखो कि 1 से लेके 4 तक क्या है, एसिलोमेट्स है, और उसके बाद में सिर्फ एस्के हेलमिंथेस। ये मैंने लिखा है, मतलब क्या ही मेनी मतलब बेटा यहाँ पर उसमें अलग अलग, हाँ यहाँ पर अलग अलग सिमेट्रिया पाई जाएंगी, यहाँ पे डिसाइड नहीं रहेगा कि क्या चीज हो रही है ना, मतलब कौन सी सिमेट्री पाई जा रही है ना। फिर यहाँ पे सिर्फ एस्के हेलमिंथेस के लिए याद रखो स्यूडोसिलोमेट्स, है ना, स्यूडोसिलोमेट्स रहते हैं, बाकी सब कैसे हैं, सिलोमेट्स है। फिर उसके बाद में सेगमेंटेशन, सब के अंदर में यहाँ पे अपसेंट्स ही है, ठीक है, सिर्फ किसमें, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा में ही उसकी बॉडी में क्या होते हैं, खंड पाए जाते हैं, 2 में, ये 2 में, ठीक है, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा में, ठीक है। तो ये 2 को भर यहाँ पे याद रखना मेन, ठीक है। फिर बाद में लास्ट में कॉर्डेटा के याद रखो, है ना, लास्ट में एक कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में तो हर चीज प्रेजेंट हो रही है, हर चीज प्रेजेंट हो रही, ठीक है। ठीक है, अगली चीज आती है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट वाला याद रखो कि 3 में यहाँ पे बस इनकम्प्लीट है, बाकी सब में कंप्लीट हो गया, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम सीधे सीधे जाओ यहाँ से कितने, 5 तक, 5 में इनकम्प्लीट, बाकी सब में प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर से वही 5 में इनकम्प्लीट हो रहा है, बाकी सब में यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है ना। सर इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा यहाँ से कि कौन किसके अंदर में क्या चीजें प्रेजेंट है, तो ये हमको अभी तक हमने जितने कैरेक्टर्स पढ़े ना किंगडम में, वो चीज याद रखने के लिए ये चीज बहुत इजी है। क्वेश्चंस कैसे, खासकर अपोजिट बनना है, मतलब कौन, जैसे सिल्वर फिश वाला बताया था, ऑर्थोपोडा है ना, अभी वो हिप्पोकैम्पस बताया था, वो पीसीज है ना, मछली है, वेल, मैमल्स है, ये बनेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बनेंगे, है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की एक पीडीएफ डली हुई है, और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके बन जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रहेंगी। सर ये सिलोम के बाद ये समझ में नहीं आ रहा, सेगमेंटेशन बेटा, खंडीकरण, बॉडी के खंड में प्रेजेंट होना, बॉडी में खंड। और सर ये लास्ट में भी लास्ट में बेटा क्या है, वो एक स्पेशल फीचर्स है उसके कि उसमें क्या चीजें पाई जा रही, तो इसके बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। क्या बेटा, कल नहीं है क्लास, कल नहीं है, नहीं कल नहीं है, इवनिंग वाली भी नहीं है।